हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारी चैनल होम्यो वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाइज़ के बारे में। स्टाई, उसे हम बिलोनी भी बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में अगर हम बात करें तो उसे हम आंजणी बोलते हैं। એવું કહેવાય કે આંજણી થઈ ગઈ। तो ये स्टाइज़ के बारे में हम कम्प्लीटली पहले डिटेल के बारे में समझेंगे। उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। किसी को अगर अक्यूट स्टाई अभी के अभी स्टाई हुए हैं उसको कंट्रोल करने में, आगे बढ़ने से उसको प्रिवेंट करने में और उसको जल्दी से हील कर देने में। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जिनको रिकरेंट स्टाइज़ की अगर कंप्लेन रहती है, जिनको बार बार होता है स्टाइज़, जैसे कि महीने में एक बार हुआ, दूसरे महीने में और एक दो बार हो गया, जैसे कि साल में 8-10 बार स्टाइज़ हो गए हैं। रिकरेंट स्टाइज़ किसी की ऐसी तासीर होती है जिनको रिकरेंट स्टाइज़ होते रहते हैं, तो उनकी ये रिकरेंस होने की जो टेंडेंसी है उसको भी रिमूव करने में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। होम्योपैथिक दवाइयाँ खास करके जो स्टाइज़ में इफ़ेक्टिवली काम करती है। पहले हम स्टाइज़ के बारे में ब्रीफ समझ लेते हैं। स्टाइज़ क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो पलकें हैं, जो आईलिड्स है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड्स, वो पलकों में अंदर एक इंटरनली एक जो ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड, जो उसके अंदर एक सिबम नामक एक द्रव्य सिक्रीट होता है। वो हमारी पलकों की, जो हमारी आँखों की जो मॉइस्चर है, जो एक बेसिक हमारे अंदर जो एक प्रकार का गीलापन रहता है आँखों में, उसे वो मेंटेन करता है। अगर वो सेबेशियस ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन होता है, खास करके स्टेफाइलोकोकल स्ट्रेप्टोकाई बैक्टीरियासिन जो इन्फेक्शन होता है, अगर हमारी आँखें अगर एक्सपोजर में आते हैं इस बैक्टीरिया से, तो अंदर सेबेशियस ग्लैंड में जाके वो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है और इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन के कारण अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और सारे जो सिम्टम्स होते हैं स्टाइज़ के वो आना शुरू हो जाते हैं। तो खास करके स्टाई अगर बात करते हैं तो 6-7 दिन तक तो रहता ही है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कई केसेस में कि वो 6-7 दिन के बाद भी वो जल्दी से हील नहीं होता, या तो स्टाइज़ हील होना शुरू हो जाता है, उसके बाद थोड़े बहुत ट्यूमर जैसा आईलिड्स के ऊपर जहाँ पे स्टाई हुआ है वहाँ पे एक ट्यूमर जैसा या तो एक छोटा सा फुंसी जैसा वहाँ पे जमा रहता है। तो ये बात हुई स्टाइज़ के बारे में। हमने बोला पॉजिटिव फैक्टर जो इन्फेक्शन है उसके कारण ही होता है, और कोई दूसरा जनरली कोज नहीं होता है स्टाइज़ का, इन्फेक्टिव ही पैथोलॉजी है ये। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो स्टाई जब शुरू होता है तब पहले एक बार सूजन आती है, जहाँ पे जैसे अपर आईलिड में हुआ है, लोअर आईलिड में हुआ है। स्टाइज़ एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है आईलिड के अंदर। तो जहाँ पे स्टाई हुआ है अपर या तो लोअर आईलिड में, वहाँ पे सूजन आना शुरू होता है, थोड़ा बहुत सूजन आना शुरू होता है। फिर 3-4-5 घंटे के बाद वहाँ पे पेन होना शुरू होता है। एकदम से पेनफुल कंडीशन है, क्योंकि जब होती है फुंसी, एकदम से सूजन आ जाती है, तब अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को भी वो एकदम से प्रेशराइज करती है। पेन भी रहता है, कभी कभार बर्निंग पेन होता है, आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसे सारे सिम्टम्स स्टाई के होते हैं। जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम 2 से 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद एक अलग से पीला स्पॉट हो जाता है जहाँ पे स्टाई हुआ है। उसकी जो सूजन या तो स्वेलिंग या तो फुंसी जो बना है उसके बीच में एक पीला रंग का एक स्पॉट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंदर पस कलेक्शन होना शुरू हो गया होता है। तो 2 या 3 दिन के बाद अंदर पस कलेक्शन जो मवाद बोलते हैं, वो मवाद वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होता है। उसका प्रेजेंटेशन जैसे स्पॉट जैसा रहता है, अंदर मवाद भरा हुआ है। वो मवाद अगर भरना शुरू हो ही जा रहा है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो वहाँ पे या तो वो फूट भी पाएगा, एकदम से वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा और अंदर से मवाद और ब्लड भी निकल सकता है। अगर आपने उसी दिन पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर दी है तो ये सारी जो प्रोसेस हुई है वो कट शॉर्ट होके जल्दी से हीलिंग की ओर जा सकती है। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लिया आपने तो हीलिंग बहुत ही तुरंत होता है, इफ़ेक्टिवली होता है, और कोई भी कैरी फॉरवर्ड इफ़ेक्ट्स नहीं रहती है। तो ये बात हुई सिम्टम्स के बारे में। 3 से 4 दिन के बाद जो अंदर से पस भरा है वो फूटना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे वो हील होना शुरुआत 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसमें से हीलिंग होना शुरू होता है। कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाता है, सारे सिम्टम्स एकदम से सबसाइड होना शुरू होते हैं और कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाता है। कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कम्प्लीटली हीलिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टाइज़ हुआ था
वहाँ पे एक ट्यूमर जैसा, यानी कि एक छोटी सी फुंसी जैसा जो इन्फेक्टिव नहीं होगी बट वो पड़ा रहेगा, वहाँ पे जमा हो जाएगा और उसको हील होने में फिर टाइम लगेगा। तो ये बात हुई स्टाइस के सिम्टम्स और उसका जो स्पान ऑफ प्रोग्रेशन है उसके बारे में। अभी हम बात करने जाएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो अलग अलग स्टेजेस जो है स्टाई की, फर्स्ट स्टेज है, मिडिल स्टेज है, फिर पस कलेक्ट होने का स्टेज है और फिर हीलिंग का स्टेज है। अलग अलग स्टेज की जो प्रोसेस है उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम रिकमेंड करते हैं, अगर आप वो लेते हो तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत तुरंत रिजल्ट मिलता है और इफ़ेक्टिव वे से रिजल्ट मिलता है। तो बात करते हैं चलो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज़ फेरमफॉस। यस, फेरमफॉस इज़ इंडिकेटेड जब एकदम से शुरू हुआ है स्टाई। किसी को अगर रिकरेंट स्टाइस की तकलीफ है तो पता होगा कि जब शुरू होता है तब कैसा फील होता है आँखों में। अगर वो शुरुआती दौर है स्टाइस का और फेरमफॉस अगर हम ले लेते हैं तो कोई भी प्रकार का फर्स्ट स्टेज होता है इन्फ्लामेशन का, जब फीवर का या कफ का, अगर फेरमफॉस, उसी मेडिसिन स्टाइस में भी काम आती है, फेरमफॉस नाम की शुरुआती स्टेज में अगर हम शुरू कर देते हैं ये मेडिसिन तो उसमें पूरा स्टेज एकदम से तुरंत कर्टेल हो जाएगा। इतनी अच्छी मेडिसिन है फेरमफॉस। देन जब स्टाइज में जैसे कि कोई किसी को लगता है कि किसी को बर्निंग पेन बहुत प्रोमिनेंट होता है, आंखों में से पानी निकलता है गरम से गरम गरम और एकदम से बर्निंग रहता है, आंखों में से पानी तुरंत निकलता ही रहता है, आप कुछ भी करो। अगर ऐसा स्टेज में अगर पेशेंट है तो एक बहुत ही अच्छी दवाई है यूफ्रेशिया करके, वो जनरल आई टॉनिक है यूफ्रेशिया। उसके मार्केट में उसके क्या बोलते हैं आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। और 30 पोटेंसी में भी हम रिपीट करते हैं, दिन में 4 से 5 बार भी रिपीट कर सकते हैं एवरी 2 आवर्ली। तो पूरा जो फेज़ होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा और जल्दी से वो एकदम से धीरे धीरे करके मिट जाएगा। तो यूफ्रेशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस स्टेज ऑफ स्टाइस। फिर आती है हेपासल्फ एंड सिलिशिया। जब 2, 2.5, 3 दिन के बाद जब पस अंदर कलेक्ट होना शुरू होता है और वो टाइम बहुत लेता है, लगता है कि पस भरा हुआ है या तो वो निकल नहीं रहा है या तो पस थोड़ा थोड़ा भर रहा है और वो बहुत ही टाइम ले रहा है। तो ये 2 मेडिसिन है, या तो शुरुआती स्टेज का होगा पस कलेक्शन तो उसे ड्राई अप कर देगा, नेचुरली सप्रेस नहीं करेगा, या तो वो पस एकदम से कलेक्ट होना शुरू ही है और वो निकल नहीं रहा है, एकदम से वो उसमें 3-4 दिन और लग जा रहे हैं। तो अगर तब उसी स्टेज पे अगर हमने ये मेडिसिन रिपीट कर दी है, मेडिसिन हेपासल्फ एंड सिलिशिया, तो वो अगर पस ज़्यादा भरा हुआ है तो उसे तुरंत उसका जो स्पॉट बना है उसमें से वेंट क्रिएट करके उसको निकाल देगी और पूरी ड्राई अप हो जाए वो प्रोसेस और हीलिंग की ओर उसे शुरू कर देगी। वो पूरा जो स्टेज है हीलिंग की ओर तुरंत जाएगा। 2 मेडिसिन यहाँ पे काम करेगी, हमने बताया हेपासल्फ, सिलिशिया। हमने पहले बताया कि अगर वो पस कलेक्शन शुरू हुआ है, अगर पस कलेक्शन शुरू हुआ है तो उसे ड्राई अप कर देगा। अगर पस कलेक्शन एकदम से जमा हो गया है वो निकल नहीं रहा है तो उसे वो एकदम से रिमूव कर देगा, मीन्स फुटा के उसे मिटा देगा। तो ये 2 मेडिसिन के बारे में बात हो गई। और एक मेडिसिन अच्छी है पल्सिटिला करके। अगर किसी को स्पेसिफिकली अपर आईलिड में ही बार बार स्टाइज होते हैं, उसमें पेन भी है और उसके साथ साथ ये जो स्टाइज हुए हैं वो खास करके कोई फैटी प्रोडक्ट्स खाने से हुए, जैसे कि एकदम से चीज़ खा लिया, घी खा लिया, बटर पनीर लिया, तो कोई भी ऐसे फैटी या फ्राइड फूड खाने से स्टाइज होने की समस्या जिनको रहती है, खास करके अपर आईलिड जो होती है हमारी उसमें ही ज़्यादा रहती है स्टाइज की समस्या। तो ये मेडिसिन है पल्सिटिला करके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक दवाई है, जब स्टाइज के बारे में अगर हम बात करते हैं उसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो दवाई है स्टेफिसेग्रिया करके। ये बहुत ही अच्छी दवाई है अगर आँखों में पेन ज़्यादा है, स्टाइज के लिए एकदम से स्वेलिंग ज़्यादा बन गई, अंदर पस ज़्यादा भर रहा है, कुछ भी सिम्टम ले लो, बार बार स्टाई हो रहा है, सारे सिम्टम को कवर करने के लिए जो स्टेफिसेग्रिया नामक दवाई है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर स्टाई हुआ है, आपको बार बार होता है और सारे सिम्टम्स प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं तो स्टेफिसेग्रिया का डोज लेना आवश्यक है, उससे उसका पूरा रिजल्ट हमें मिलता है। कोई भी स्टेज का अगर स्टाई है, अगर बार बार हो रहा है, कभी कभार हुआ है, सब प्रकार के स्टेजेस ऑफ स्टाइज में ये स्टेफिसेग्रिया बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये सारी बात हो गई। हाँ, और एक मेडिसिन मैं आपको बता दूं, मुझे अभी मेरे दिमाग में आई है कोनायम करके। जब स्टाइस हो जाती है कंप्लीट बट उसका हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है, 7 दिन निकल गए, 5-6 दिन निकल गए, बट जैसे पस भी निकल रहा है, वो निकलता रहा है, वो एकदम से ड्राई अप नहीं हो रहा है, और या तो
स्टाइज कंप्लीट हो गया, बट अंदर जो बोलते हैं आँख के नीचे अगर हुआ है, ऊपर हुआ है स्टाई, वहाँ पे एक ट्यूमर रह गया है, वो हील नहीं हो रहा है। स्टाइज कंप्लीट हो गए, 7 दिन 8 दिन हो गए, बट वहाँ पे एक फुंसी रह गई है और उसे हील करनी है। तो एक दवाई है कोनाया मैक्युलेटम करके, दूसरी एक दवाई है थूजा, जहाँ पे ट्यूमर रह जाता है, टार्सल ट्यूमर जिसे बोलते हैं। स्टाई की जगह पे ट्यूमर बन गया है, स्टाई खुद ख़त्म हो गई है बट ट्यूमर रह गया है, और या तो बार बार स्टाइज होते हैं। तो पहली बताई कोनाया मैक्युलेटम, और दूसरी बताई जब रिकरेंट स्टाई उसका सिम्टम साथ में जुड़ता है जब, तब वो मेडिसिन है थूजा करके। तो ये सारी बात हो गई अलग अलग प्रकार के स्टाइज के स्टेजेस को कैसे कंट्रोल करना है होम्योपैथिक मेडिसिन से। बहुत ही इफेक्टिव है। पूरा आपका जो स्टाई का फेज़ है अगर वो 7 दिन 9 दिन तक रहता है, 5 दिन 6 दिन का रहता है, तो अगर ये मेडिसिन आप लोगे, आप एकदम से उसको स्टेप बाय स्टेप लोगे, या तो उसी स्टेज में जहाँ पे हमारे पास आप आए हो तो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो पूरा जो फेज़ है आपका वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, और स्टाइज में जो हीलिंग, जो अप्रोप्रिएट हीलिंग आना चाहिए वो भी हीलिंग आराम से आ जाएगा। तो ये सारी बात हुई, जानकारी हुई स्टाइज और उसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कुछ कमेंट करनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। सारी डिटेल्स हमने नीचे रखी हुई है, और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन वेरियस मीडियम्स। अब के लिए धन्यवाद।